पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर हो गया है नहीं अभी तक। एक्सक्यूज मी, हाँ तुलसी मैडम, का पौधा दिखाना। तुलसी क्या का बोला पौधा। आपने? तुलसी का पौधा? मुझे नहीं पता मैडम, तुलसी का पौधा कौन सा है। अच्छा, तो क्या यहाँ तूने मुंह देखने के लिए नर्सरी खोल रखी है जब तुझे पौधों के नाम नहीं पता है? मैडम आपको थोड़ी सी तमीज नहीं है क्या कि दूसरों से कैसे बात करते हैं? ओ हेलो, मुझे तमीज का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तमीज ना तुझे सीख के आनी चाहिए। तुझे नहीं पता अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं। और मेरी मानना, एक मुफ्त की राय दे रही हूँ, अपनी ना ये नर्सरी बंद कर ले, क्योंकि किसी काम काज का तो तू है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। जब तुझे अपने पौधों के ही नाम नहीं पता, इतने सारे पौधे रख रखे, तो क्या काम का है फिर तू? देखिए मैडम, आगे और भी दुकान है, जाके वहाँ से सामान ले लीजिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे। अबे ओ, तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा? यहाँ पे तू बैठा है ना। और एक चीज कान खोल के सुन ले, यहाँ पे ना आसपास कोई नर्सरी नहीं है, तभी यहाँ पे आई हूँ, वरना मेरा मत्था खराब नहीं है कि तेरे चक्कर में अपना भी टाइम वेस्ट करूँ। अरे दिमाग खराब कर रहा है बिना मतलब में। अरे भैया, घर में तो कोई होगा ना, आपके पापा मम्मी, उनको बुला दो अगर आपको नहीं है पता। देखिए यहाँ पे भी कोई भी नहीं है, अगर आपको सामान लेना है ना तो आधे घंटे बाद आना। भैया सुनिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लेट हो रहे हैं, सो प्लीज आप तुलसी का पौधा हमें दे दीजिए। मेरे पास भी टाइम नहीं है मैडम, बिल्कुल भी। ठीक है? ओ हेलो, तुम्हारी दुकान है ये और तुम यहाँ के दुकानदार, हम तुम्हारे ग्राहक, जिसकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, 2 वक्त का खाना चलता है। तो हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं, तुम हमारे अकॉर्डिंग चलोगे। जब हमें लेना होगा हम तब सामान आएंगे। अब ये नहीं कि तुमने मुंह उठा के कह दिया इतनी देर बाद आओ तो हम इतनी देर बाद आएंगे। ये आसपास थोड़ा ना रहते, दूर से आए हैं। आपकी औकात है मैडम? ओ हेलो, बोल कैसे रहे? औकात मेरे अपनी, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। दिख रही है मैडम आपकी औकात बहुत ज़्यादा है, तभी आपके ये संस्कार, बोलने का लहजा इतना बेकार है ना। भैया बात कैसे कर रहे हो? हमने आपसे सिर्फ सिंपल ही पूछा, प्यार से पूछा कि तुलसी का पौधा है या नहीं है। हमें तुलसी का पौधा चाहिए क्योंकि हमारे घर में तुलसी पूजा है, इसीलिए हम इस वाली दुकान पर आए हुए हैं, हमें और कहीं दुकान मिली ही नहीं है। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई भी सामान कहाँ रखा हुआ है। भैया मैं बोल तो रही हूँ, फैमिली में से किसी को बुला लो, कोई ना कोई आ जाएगा। अगर आपको नहीं है पता तो उनको पता होगा, अगर नहीं है पता तो क्यों खोल के बैठे हो? घर में बैठो ना, जरूरी है चलाना दुकान जब नहीं है नॉलेज। मेरी फैमिली वाले ना मेरे घर पे बैठे हैं, यहाँ पे पौधे नहीं बांट रहे वो। और आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है मेरे सिवाय? ओ हेलो, जब तुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो क्यों बैठा है यहाँ पे? हाँ, और तूने क्या कसम खा रखी है कि अपने कस्टमर को ऐसे बर्बाद करना है और अपनी दुकानदारी खराब करनी है कि जिस तरीके से तू हमसे बात कर रहा है? जानता है ना, अगर एक बार गुस्सा हो गया ना तो तुम्हारी दुकान नहीं चलने वाली है, क्योंकि हम जैसे अगर गुस्सा हो गए तो फिर आएगा कौन? मैडम आप जैसे कस्टमर होने से तो अच्छा है कि कस्टमर ना ही आए मेरी दुकान पे, क्योंकि आपको थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि दूसरों से कैसे बात करते हैं। सामान खरीदने आए हो आप यहाँ पे, सामान बेचने नहीं। और हाँ, मैंने आपका कोई कर्जा नहीं ले रखा जो मैं आपकी ऊंची आवाज सुनूंगा यहाँ पे। मैडम ये जोड़े हाथ और मुझे नहीं देना आपको सामान, और जाइए यहाँ से। भैया तुम्हारे घर वालों ने बताया नहीं है कि कस्टमर एक भगवान का रूप होता है? अगर तुम कस्टमर के साथ ऐसे बदतमीजी करोगे ना तो एक ना एक दिन तुम सड़क पे आ जाओगे और तुम्हारी ये दुकान, ये नर्सरी बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने घर वालों को क्या खिलाओगे? भूखे रह जाएंगे, पानी पी पी के गुजारा करना पड़ेगा, इतनी हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की। और तुम्हारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? इतने समझ होनी चाहिए ना तुम्हारे अंदर। मैडम आपका दिमाग घुटनों में है क्या? मैंने क्या बोला आपको? अगर आपको सामान लेना है ना तो आधे घंटे बाद आना। मैं नहीं जानता यहाँ पे सामान, वो लड़का गया हुआ है, आ जाएगा तो सामान दे। मुस्कान, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये दुकान इसकी है ही नहीं, तभी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तो और इसे किसी ने काम पे रख रखा है, तभी तो इतना रौब दिखा रहा है कि कोई आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी खुद की दुकान होती ना तो हमारे पैरों में गिड़गिड़ाता, अपने ग्राहक रोकता। और हाँ, अब ना तू कान खोल के एक बात सुन ले, पहले तो मैं तेरे यहाँ से पौधे लेने भी वाली थी, अब ना मुझे तेरे यहाँ से कुछ चाहिए ही नहीं। अब आधे घंटे तो छोड़, तेरी दुकान से ना हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, वेट एंड वॉच, तू जानता नहीं है, तूने ना गलत पंगे ले लिए हैं। अब ना तेरी नर्सरी यहाँ पे चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। देख कैसे तेरी नर्सरी यहाँ से बंद करवाती हूँ। अच्छा, कौन हो मैडम आप? कहीं के तोप हो या फिर IAS ऑफिसर तो नहीं हो कहीं आप? जी नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और हाँ, अगर मुझसे कोई पंगा लेता है ना तो उसकी दुकानदारी बर्बाद कर देती हूँ, यूँ सड़क पे ला देती हूँ, सड़क पे। समझ में आई तुझे? सच में मैडम? फिर तो आप कर दीजिए बर्बाद, कर दो इस दुकान वाले को बर्बाद। सीरियसली भैया, आप जैसा इंसान मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। इतना पिट लिए, कुट लिए, गाली भी दे ली, बदतमीजी भी कर दी, इतनी बेइज्जती पे बेइज्जती भी कर दी, लेकिन तुम्हारे कान में। कहीं झुग्गी उग्गी में रहते हो क्या? जुग्गी से तो हम नहीं उठ के आए, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नाले से तू जरूर उठ के आया है, तभी तो तुझे ये नहीं पता कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए तेरे अंदर। मैडम एक बारी ना आईने में चेहरा देखना अपना,
नाले वाला कौन लग रहा है? सच बता रहा हूँ, किसी भी राह चलते आदमी से पूछोगे ना कि मैं कैसे लग रही हूँ, यही बोलेगा कि नाली में से निकल के आए हो आप। मैं नहीं लग रहा नाली वाला। सो फनी, लेकिन मुझे ना बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही वाहियात मजाक था तुम्हारा। और हाँ, लोगों का लहजा बता देता है कि कौन कितने पानी में है। और खुद वैसे की भी बेइज्जती हुई तो जोक हो गया। क्या बात है मैडम, तुम जैसे जाओ लोगों ना की यहाँ इज्जत से। नहीं होती है तो तुम्हें क्या लगता है किसी और की रेपुटेशन नहीं है? हाँ, मैडम मेरी कोई इज्जत नहीं है, आप मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? आप जाओ यहाँ से, मुझे नहीं देना आपको सामान। अब ना तू अपना ना यहाँ से ये बोरिया बिस्तरा उठा और कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। मुझे नहीं लगता कि एक बार मेरे पापा के ऑर्डर के बाद ना तुझे कहीं दुकान खोलने देंगे या नर्सरी खोलने देंगे या कोई अपनी जगह देगा। अब तूने गलत पंगा ले लिया है, अब तुझे भुगतना तो पड़ेगी। देख कैसे सड़क पे आता है। लास्ट बार पूछ रही हूँ, हमें पौधा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? मैडम मैं ना आपका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो आपका टाइम पास कराऊंगा। जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, आप जाओ ना यहाँ पे। अबे क्यों मेरा ओ। टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब तो जैसे मालिक हो के मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, इतना लेवल नहीं गिर गया मेरा और ना इतने बुरे दिन आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बता दिया कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ, वरना मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो खुद को सैफ अली खान समझ रहा था। थैंक यू सो मच, आपने बता। लास्ट बार पूछ रही हूँ, पौधा दिखाएगा तुलसी का या नहीं दिखाएगा? मैडम मुझे नहीं पता तुलसी का पौधा कौन सा है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको दिखा देता। और वैसे भी आप लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। ओह मैडम, हाथ कैसे उठाया मेरे पे? कैसे मारा थप्पड़? हाथ ना मेरे को भी दे रखे हैं, चाहूँ तो मैं भी उठा सकता हूँ हाथ, और मैंने हाथ उठा दिया ना, उठ नहीं पाओगे आप। आई बात समझ में? अपने हाथों को ना काबू में रखो। तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ मैं जो तुम हाथ उठाओगे और मैं पिटता रहूंगा। तमीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी? क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? कौन है तुम्हारा बाप? बुलाओ बुलाओ, कौन है? कितना बड़ा बिजनेसमैन है, मैं भी देखता हूँ। छी भैया, सीरियसली तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है आंखों में? तुम इतना पिट ले, इतनी बेइज्जती होगी, इतना सब कुछ बोल दिया तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठ भी नहीं रहा है। बेशरम हो क्या? तुम्हारे जगह कोई और होता ना, चुल्लू पर पानी में डूब के मर गया होता। पता है कौन हूँ मैं? बहुत अच्छे से पता है। एक नर्सरी वाला है, गिरा हुआ ढीठ निकम्मा इंसान है, 2 कौड़ी का है तू, और क्या सुनना चाहेगा? हाँ, गटर का कीड़ा है तू, यही दिख रहा है तू? प्रधानमंत्री है क्या? इतने ठाटवा दिखा रहे, इतनी धमकियां दे रहा है हमें। डरने वाले नहीं है हम, जिसको बुलाना है ना बुला ले, समझे? ये सही है मैडम आपका, बदतमीजी आप दोनों मेरे साथ करो, और तमीज मुझ में नहीं है। मुझे लगता है ना आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको बताना ही पड़ेगा। हेलो विजय सिंह, अपने घर के पास जो क्यारी है ना, जल्दी आओ वहाँ पे। अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। क्या बोल रही थी? मेरा बाप बिजनेसमैन है, सबने बाप के पैसों पे यासी करती है ना। तुम्हारे बाप की चप्पल ना घिसवा दी ना तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। अभी पता चल जाएगा तुम दोनों को कि मैं कौन हूँ। इतने ठाटवा दिखा रहे, इतनी धमकियां दे रहा है हमें। डरने वाले नहीं है हम, जिसको बुलाना है ना बुला ले, समझे? बहुत गर्मी है ना तुम लोगों में, सारी गर्मी निकल जाएगी तुम्हारी। जय हिंद। सर क्यों फोन किया आपने? विजय एक काम करो, 2 लेडीज कांस्टेबल बुलाओ और इन दोनों की ना सारी गर्मी निकलवाओ। बहुत चर्बी चढ़ी हुई है इन दोनों को। एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाती है, इनको भी तो पता चले कि आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। आईएएस ऑफिसर? तुम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे तो हमें लगा कि तुम ही नर्सरी वाले हो। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता था। हेलो भैया, जी बोलिए मुझे ना फूल लेने थे। भैया। फूल फूल तो अंदर है, देख लो आकर। ठीक है। आ जाओ भैया। भैया ये सारे फूल हैं, आप देख लो, आपको जैसा लगे अच्छा। भैया वो क्या है ना, मैंने ना अभी घर शिफ्ट किया है, तो ना हमारे गार्डन के लिए मुझे फ्लावर्स चाहिए थे अच्छे अच्छे। किस हिसाब से चाहिए होंगे भैया आपको? भैया आपके पास जितने भी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं सभी एक एक पैक कर दीजिए। तो भैया फूल वूल गुलाब वुलाब सब आगे हैं भैया बहुत वो सारे। जैसे कि वो रोज़ का है ना, येलो में, रेड में, पिंक में और वाइट में, हाँ वो चारों रोज़ कर देना। और ये तो भैया एक काम करो, आप आगे चल के देख लो, और भी बहुत सारे फूल हैं, आपको अच्छे भी लगेंगे, आपको और पसंद भी आ जाएंगे। ठीक है भैया, आ देख जाओ भैया, ये देखो गुलाबी हैं यहाँ पर। आप एक काम करो, ये सभी पैक कर दो, क्योंकि ना हमारा गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे इन सभी फूलों की नीड होगी। और वैसे भी ये सभी फूल इतने अच्छे हैं कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा ना लूँ कौन सा लूँ। तो आप एक काम करो भैया, सभी पैक कर दो। जी भैया। एक मिनट। हेलो जी,
हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। हाँ ठीक ठीक भैया, 1 मिनट 5 मिनट मैं घर से आ रहा हूँ, 1 मिनट। क्या हो गया भैया? वो थोड़ा काम पड़ गया, 5 मिनट वेट कर लो मेरा। इतना आप गुलाब गुलाब देखो कौन सा लेना है आपको, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी नहीं है, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया। चलो आ ही जाएगा 5 मिनट में, इतने में फूल देख लेता हूँ। इतनी देर से बोल रहा था ना मैडम आपको कि कहीं और चले जाओ, कहीं और से ले लो सामान, लेकिन नहीं, आप दोनों को तो मेरे साथ बदतमीजी करनी थी ना। और मैडम क्या बोल रही थी आप? नाली से उठ के आया हूँ मैं, है ना मैडम? थाने में ले जाके ना तुम्हें नानी याद दिलवा दी ना, तो मैं भी IAS ऑफिसर नहीं। बदतमीजी तो बहुत कर रही थी तुम। तुम्हारे घर वालों ने संस्कार नहीं दिए क्या कि दूसरे से कैसे बात करते हैं? स्टडी वगैरह नहीं करी क्या? स्कूल में यही सिखाते क्या तुम्हें कि दूसरे से हाथ उठाओ, उनको गाली गलौज करो, उनके साथ बदतमीजी करो? आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता था। आई एम सॉरी माय फुट। तुम दोनों ने जो बदतमीजी मेरे साथ करी है ना, उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेके चलो इनको बाहर। चलो ऐसे सर, आप यहाँ कैसे कैसे लोग आते तुम्हारी दुकान पे, थोड़ी सी भी तमीज नहीं है इनको। क्या हुआ भैया? मुझे माली समझ रहे थे ये, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। चलो। और आप जो भी फूल मैंने बोले थे वो सब पैक करवा देना। और वो सामने वाला घर दिख रहा है, वो मेरा ही है, भिजवा देना वहाँ पे।